अल्लाह के रसूल एतिकाफ में बैठे थे। एतिकाफ में, एतिकाफ समझते हैं ना, रमजान के महीने में जो 20वां रोजा होता है, असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद एतिकाफ में बैठने वाला आदमी मस्जिद में चला जाता है, मगरिब तक बाहर रहता है और मगरिब की नमाज के बाद पूरी रात मस्जिद में, वहीं सहन में, मस्जिद में, खुले में इबादत करता है और 20वां रोजा खत्म होकर 21वीं रात जब पूरी मस्जिद में इबादत करते करते गुजार लेता है तो फजर की नमाज पढ़ के फिर अपने खेमे में चला जाता, जो उसने चादर वगैरह डाली है उसमें जाता। ये तरीका है एतिकाफ में बैठने का। मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल होना है 20वें रोजे को, और 20वें रोजे को मगरिब के बाद से लेकर फजर तक मस्जिद में इबादत करना है और फजर की नमाज के बाद पर्दे में अपने खेमे में चले जाना है। और ईद का चांद देखने के बाद फिर वो निकलेगा अपने खेमे से। उसको निकालने की जरूरत नहीं है, बस उसको इतना बताने की जरूरत है कि चांद हो गया, बस। बहुत से जाहिल लोग अब हार लेके जाएंगे, फूल लेके जाएंगे, अपने बटन खोल के कहेंगे मेरे ऊपर दम करो, है तुमने मेरे ऊपर, वो बहुत से पानी ले लेके जाएंगे लोग, पढ़ दो, दम कर दो, आपने बहुत इबादतें की हैं, ये जहालत है। जिसने दिन बेचारा वो एतिकाफ में रहा, आपने उसकी सारी इबादतों को बेकार कर दिया, फूल डाल के, मालाएं डाल के, हार डाल के। क्यों? आप कौन होते हैं उसको निकालने जाने वाले? कौन होते हैं आप? उसको बता दीजिए साहब चांद हो गया है, वो अपने आप निकलेगा और अपने घर चला जाएगा। आप उसको निकालने के लिए जाएंगे? हज करके आया है क्या? आप उसका इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे? मेरे भाइयों, ये तरीका सही नहीं है। उसको बता दीजिए साहब चांद हो चुका है, खबर आ चुकी है, अब आप निकल सकते हैं। वो अपना बोरिया बिस्तर बांध दे और सीधे अपने घर आ जाए। यहां जिहालत ये है कि फूंके डलवाएंगे, दम करवाएंगे और ये क्या क्या चीजें होती है, और उसको वीडियो बना के उसको व्हाट्सएप पे और डाला जाता है, फेसबुक पे और डाला जाता है। अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हुए हैं। एतिकाफ के अंदर आपकी 2 बीवियां आपसे मिलने आई। गौर से देखिएगा, आपकी 2 बीवियां आपसे मिलने के लिए आई। अगर कोई शख्स मस्जिद में एतिकाफ में बैठा है तो मोतकिफ की बीवी मस्जिद में उससे मिलने जा सकती है, मुलाकात करने जा सकती है, घर के बारे में कुछ बातें करने जा सकती है। चूंकि उस जमाने में मोबाइल वगैरह नहीं था, इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियां नबी अकरम से मिलने के लिए आईं और मुलाकात करके उन्होंने अपना चेहरा ढांपा और मस्जिद से निकलने लगी। जब निकली तो अल्लाह के नबी भी उन दोनों औरतों के साथ साथ मस्जिद के दरवाजे तक आए। यानी एतिकाफ में बैठने वाला भी अपनी बीवी को मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ सकता है। ये दलील है इस बात की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दोनों बीवियों को जब दरवाजे तक छोड़ने आए तो मस्जिद से 2 अंसारी नौजवान गुजर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि अल्लाह के नबी इन 2 औरतों को छोड़ने आए हैं, नबी इनसे बातें करते हुए जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सोचा और सोचने के बाद उन दोनों नौजवानों को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि आए नौजवानों, ये दोनों मेरी बीवियां हैं, ये दोनों मेरी बीवियां हैं। ये मत सोचना कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी और पराई औरत से बात कर रहा था। उन्होंने कहा नऊज़ु बिल्लाह, अरे अल्लाह के रसूल, हम आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं? आपने कहा नहीं, लेकिन शैतान खून की रगों में दौड़ रहा है, हो सकता है यहां से जाने के बाद ये ख्याल तुम्हारे दिल में डाल दे कि मोहम्मद किन औरतों से बातें कर रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने कौन औरतें आई थी। हो सकता है यहां से जाने के बाद तुम्हारे दिल में यह ख्याल डाला जाए, मैं इन दोनों से बातें कर रहा था, ये दोनों मेरी बीवियां हैं। अगर यकीन न हो तो कहो, मैं इनका चेहरा भी दिखवा देता हूं आपको।
उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, हमें यकीन है आपके ऊपर, ये हिकमत थी, किसी के दिल में भी हमारे खिलाफ कोई बात पैदा ना हो, ऐसा भी मौका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देते थे। हम क्यों देते हैं? हमारे पास ऐसे क्यों मौके हैं? आज एक मौलाना बेचारा इस स्टेज पे पहुंच चुका है ऐसा कि जिंदगी भर वो बोलता है जहेज नहीं देना चाहिए, जहेज के खिलाफ बोलता है। अब उस मौलाना की बेटी की शादी की बारी आती है तो लोग नजर रखते हैं कि देखें ये देता है या नहीं देता है। वो मौलवी दोनों सूरतों में फंसा है बेचारा, बारात भी नहीं आती, अगर जहेज देकर शादी कर दे तो कहते हैं लो खुद तो मना करता था, और आज देखो अपनी बेटी की शादी में जहेज दिया, और बारात भी ना बुलाए, चुपके से निकाह करके ऐसे ही भेज दे तो कहते हैं कि वो दिया नहीं है तो क्या हुआ, उसने तो चेक काट के दे दिया होगा, पहले से पहुंचा दिया होगा उसने। अरे हम सब समझ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है साहब? वो बेचारा दे तो फंसा, ना दे तो फंसा। ये हालात इस स्टेज पर भी कभी कभी पहुंचा देते हैं कि लोगों का शक किसी भी हालत में दूर नहीं होता है। इसलिए कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। आई ईमानो वालो, तुम किसी के बारे में बदगुमानी से बचो, किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानी मत किया करो, इसलिए कि बहुत सी बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। हिकमत और दूरंदेशी मेरे भाइयों दीन के कामों में नहीं, दुनियावी कामों में भी होना चाहिए। हिकमत से काम करिए आप। दुनियावी मामलात के अंदर भी आपको हिकमत अपनाना है। दुनियावी मामलात के अंदर आज देख लीजिए बिहार का क्या हाल हो रहा है, देखा आपने? मैं उस दौर में भी गया था जब इलेक्शन नहीं हुआ था, और इलेक्शन के बाद भी गया हूं। कल भी मैंने बताया था बुलडोजर चल रहे हैं, कितने मुसलमानों के मकान तोड़ दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई। जब इंसान सही फैसले नहीं लेता है, गलत फैसले लेता है, तो उसको यही अंजाम भुगतना पड़ता है। मेरे भाई आप कहिए कि मैं गलत क्या कह रहा हूं, नहीं, सही बात कहना, फिर सुन लीजिए, सही बात कहना गलत नहीं है, सही बात को सही जगह पर कहना सही है, सही बात को गलत जगह पर कहना भी गलत है। जहेज बुरी चीज है, बारात का कोई सबूत नहीं है। ये 200, 250, 300 आदमी जितने भी जाते हैं बाराती बनकर, मैं इनको बाराती मानता ही नहीं हूं। लड़की वाला बेचारा मेहमान समझ के खिला पिला देता है, मेरी नजर में तो ये सब चोर और डाकू होते हैं। मैं नहीं मानता इनको बाराती मेहमान, मेरी नजर में ये चोर और डाकू हैं। बहुत सी जगहों पर मैंने बयान भी किया है, हाजी साहब भी बेचारे जा रहे हैं बारात में, सऊदी अरब का लाल रुमाल अपने कंधे पे डाल के, लंबी दाढ़ी पे हाथ फेर के, मुंह में पान चबाकते हुए हम कहाँ जा रहे हो? बारात में जा रहे हैं साहब, पान खा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं। ये हाजी है, इससे बेहतर था कि तू मर जाता, हाजी ना कहलाता। तीन 400 आदमी नहीं, दाढ़ी पे से हाथ फेरते, सऊदी अरब का रुमाल, खुशबू जन्नतुल फिरदौस लगी हुई। बारात में जा रहे हैं, बारात में दावत आई, बारात में जा रहे हैं। मौलाना साहब भी जा रहे हैं निकाह पढ़ाने के लिए, मौलाना साहब भी जा रहे हैं निकाह पढ़ाने के लिए। यह सूरत हाल हो गई है आज। बारात, अब जर्जीत साहब को बुलाया निकाह के लिए, अब जर्जीत साहब चले गए, 300 आदमी बाराती हैं। अब निकाह पढ़ाया और निकाह पढ़ाने के बाद वहीं तकरीर कर दिया, ये बाराती नहीं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, नहीं आना चाहिए, और ये बोल दिया। अब कोई जर्जीत साहब वहीं पिटने लगे, सब मार रहे हैं, कमीने, इसलिए बुलाया तुझे,
अब लोग पूछ रहे हैं जर्जीत साहब से, अरे भाई आपने ऐसा क्यों बोल दिया? अब जर्जीत साहब कह रहे मैंने गलत बोला, कुरान हदीस से दिखाओ बारात कहां आई। जर्जीत साहब आपने गलत नहीं बोला, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन गलत जगह पर बोला है, गलत जगह पर बोला है। आप यही बात मस्जिद में बोलते, मिंबर पे खड़े होकर जलसों में बोलते, आप जूते नहीं खाते। अब वहां बोल रहे हो, बात तो सही है लेकिन जगह गलत है। तो कभी कभी सही बात भी गलत जगह पर बोलने पर गलत हो जाती है। अब रमजान का महीना हो और जर्जी साहब कुर्बानी की अहमियत बताने लगे तो पागल कहलाए जाएंगे कि नहीं कहलाए जाएंगे? रमजान के महीने में हमें रोजे के बारे में बताना है। अब हम ये बताएं कि कुर्बानी ऐसे करो, इतना दाता जानवर होना चाहिए। आदमी कहेगा ये पागल हो गया। बात सही कह रहा है, हदीस सही पढ़ रहा है, लेकिन गलत टाइम पर पढ़ रहा है, वक्त वो नहीं है। रमजान के महीने में रोजे के बारे में बताओ, कुर्बानी के महीने में कुर्बानी के बारे में बताओ, मुहर्रम के महीने में मुहर्रम के बारे में बताओ, रबीउल अव्वल के महीने में रबीउल अव्वल के बारे में बताओ। आप बात तो सही कर रहे हैं लेकिन गलत मकाम और गलत टाइम पर आप कर रहे हैं, इसलिए वो चीज भी गलत हो जाती है। आप इस नजरिए से देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी पार्टी बेहतर है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि हमारे लिए कौन सी पार्टी कम नुकसानदेह है, तो आप सही सोच रहे हैं। क्योंकि आज के इस जमाने में, आज के इस दौर में, इस बंगाल की धरती पर भी सही बोलते हुए मैं ये कहूंगा कि कोई भी पार्टी हमारे लिए सही नहीं है। भैया नाराज मत होना, राजनीति मुद्दा अपने यहां उठाना। कोई भी पार्टी इस वक्त मुसलमानों के लिए सही नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में मुसलमान, हम सोचा कौन सी पार्टी सही है, तो कोई नहीं। अब हम ये सोचें कि नुकसानदेह तो सारी पार्टियां हैं हमारे लिए, इसमें सबसे कम नुकसान हमें कौन सी पार्टी पहुंचा रही है, तो आप सही सोच रहे हैं। इस वक्त मौका यह है कि आप ये देखें कि हमें सबसे कम खतरा किससे है। वो आदमी अक्लमंद है। इस वक्त हम घिरे हैं, सोने की घड़ी पहने हुए जर्जी साहब, और मुझे 5-10 आदमियों ने पकड़ के छुरी मेरे हाथ पर रख दी के घड़ी उतार। सब हमारे लिए नुकसानदेह हैं, सब ने छुरी निकाल ली और हम कह रहे नहीं साहब बहुत कीमती घड़ी। उसने कहा घड़ी दे ना, हाथ काट डालूंगा जल्दी। हमारे लिए तो घड़ी भी कीमती, हाथ भी कीमती, लेकिन इस वक्त कम नुकसानदेह चीज क्या है जर्जीज के लिए? कम नुकसानदेह चीज ये है भैया, ये सोने की घड़ी ले लो, हाथ सलामत रहेंगे, मेहनत करेंगे, हम फिर कमा लेंगे, फिर मेहनत कर लेंगे। मेरे भाइयों, ये नजरिया सोचिए कि घड़ी देकर हाथ बच रहा है तो हाथ बचा लो, और घड़ी की कुर्बानी देना पड़ रही है तो दे दो। और कोई कह रहा हाथ काट दूंगा तेरा, और हम नहीं साहब हाथ से बड़ी मेहनत करता हूं, बच्चों को पालता हूं। वो कह रहा पिस्टल रखी है उसने मेरी कंपट्टी पर, हाथ दे दे वरना हम तेरी जान ले लेंगे। तो अब हाथ भी प्यारा, जान भी प्यारी। इस मौके पर अक्लमंद आदमी वो है जो हाथ कटा ले और अपनी जान बचा ले। इस कंडीशन में बैठे हुए हो बंगाल वालों, तुम भी, हम यूपी वाले भी, बिहार वाले गलती कर गए, अंजाम भुगत रहे। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जर्जी साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, शाही जामा मस्जिद, ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुतवल्ली हूँ।
अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर, सिर्फ 10 बजे तक माइक सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज ना जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। कोई दे के देख ले आज जोर से अजान। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं, उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप? ये आपको सोचना है। अक्लमंदी, आप बहुत अक्लमंद हैं। हमें बंगाल के लोगों पर हमेशा भरोसा रहा कि अक्लमंद है। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी अगर मिल सकती है तो बंगाल में मिल सकती है, कहीं इसको नजर न लग जाए। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो